तो अब हम देखेंगे कि रिडक्स थंक क्या होता है और इसको हम कैसे अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली अब समझेंगे रिडक्स थंक। तो रिडक्स, मैंने इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर किया हुआ है एक। तो रिडक्स थंक जो है वो है एक मिडिलवेयर। ठीक है, सबसे पहले मिडिलवेयर क्या होता है मैं बता देता हूँ। मिडिलवेयर जैसे कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, मिडिलवेयर, मिडिल मतलब कहीं बीच में, और वेयर, वेयर का मतलब होता है चौकन्ना। मतलब आप यहाँ पे देखिए जागरूक, चौकन्ना जागरूक, गूगल में वेयर मतलब किसी के बीच में आके एकदम जागरूक रहना। ठीक है, किसी चीज के बीच में आ गए और उनके बीच में आके एकदम जागरूक, जो भी हमें करना है, कुछ हो रहा है उस पर कुछ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये होता है मिडिलवेयर। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा रिडक्स थंक है, ठीक है, रिडक्स थंक किस लिए यूज होता है, जो हम एक्शन डिस्पैच करते हैं, वो एक्शन जो हम डिस्पैच करते हैं वो सिंक्रोनस एक्शन डिस्पैच करते हैं, लेकिन रिडक्स थंक हमारा उन्हें एसिंक्रोनस बनाने के लिए यूज होता है कि हम जो एक्शन डिस्पैच करेंगे वो एसिंक्रोनस वर्क के लिए हो। एसिंक्रोनस मतलब अगर हमें सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई फाइल को रीड करना है और उसमें राइट करना है, कोई मान लीजिए नेटवर्क कनेक्शन कुछ करना है इस तरीके से, और कोई डोम को या कोई आउटसाइड कुछ भी हमें करना है इस तरह, मतलब साइड इफेक्ट जो हम बोलते हैं वो सब करना है, तो उन सबको हम रिडक्स थंक की हेल्प से कर सकते हैं। और किसके बीच में अप्लाई होता है रिडक्स थंक, जो होता है वो हमारा जो रिड्यूसर होता है स्टोर, उसके बीच में अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रूट रिड्यूसर है वो हमारा जो एक्शन डिस्पैच होते हैं उनको सभी रिड्यूसर को प्रोवाइड कर देता है। तो वहां पे ये सभी, इसके पास सारे एक्शंस जो होते हैं कैच होते हैं। जब भी डिस्पैच होगा, ठीक है, तो वो वहां से एक्शन को एसिंक्रोनसली डिस्पैच कर सकता है। तो ये आया। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिडक्स थंक इज ए मिडिलवेयर दैट अलाउ यू टू रिटर्न द फंक्शन रेदर देन जस्ट एक्शन विद इन द रिड्यूसर। तो रिडक्स थंक जो है वो हमारा जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट ना करके, एक्शन का ऑब्जेक्ट ना करके एक फंक्शन रिटर्न करता है। मतलब जो थंक है, थंक एक स्पेशल फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें यहाँ पे देखिए, ये मेरा एसिंक्रोनस यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन बना हुआ है। अब जो आपने पिछली एप्लीकेशन की होगी, मैं उसमें जाता हूँ यहाँ पे ये मेरा एक इंक्रीमेंट एक्शन है। और ये इंक्रीमेंट एक्शन क्या है, सिंक्रोनस इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच होता है। तो इसमें क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो रिटर्न नहीं करे और एक और रिटर्न यहाँ पे कर दूं, रिटर्न इस तरह से एक मैंने एरो फंक्शन ले लिया, ठीक इस तरह से। अब जो मेरा ये एक्शन है अभी क्या रिटर्न कर रहा है, फाइनली तो मुझको ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना फाइनली। अब ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा ना, फाइनली क्या रिटर्न कर रहा है मुझको, एक फंक्शन। और यही फंक्शन हमारा कहलाता है थंक फंक्शन। तो इस थंक फंक्शन को हम क्या बना देते हैं, एसिंक्रोनस बना देते हैं इस तरह से। ठीक, तो और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी अपना, मान लीजिए HTTP रिक्वेस्ट कोई अजेक्स कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे ये फंक्शन, ये कहलाता है थंक फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन, कोई ऑब्जेक्ट ना रिटर्न करके थंक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। दिस अलाउज फॉर डिले एक्शन इंक्लूडिंग वर्किंग विद द प्रोमिसिंग एसिंक अवेट। जैसे मैंने एसिंक अवेट अभी यूज किया है, देखिए एसिंक अवेट और प्रॉमिस भी हम यूज कर सकते हैं। ये एसिंक अवेट भी रिटर्न प्रॉमिस ही करता है। तो ये हमारे एक्शन को डिले करता है। क्यों डिले करता है, जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट है, सर्वर से डेटा लाने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो बिना डेटा के तो आगे जा नहीं सकते, तो उसको इसलिए कुछ, जब तक वो डेटा नहीं लाता तो कुछ डिले करता है रेस्पॉन्स को। फिर थंक allow us to dispatch this action asynchronously and resolve each promise that get returned. Okay, तो ये क्या करता है, थंक हर एक्शन को एसिंक्रोनसली कॉल करता है, और जब तक यहाँ पे क्या है, रिजोल्व ईच प्रोमिस रिजोल्व मतलब जब तक कि हमारी रिक्वेस्ट से डेटा नहीं आ जाता है तब तक ये रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, और ये होता है हमारा रिडक्स थंक। तो मैं यहाँ पे ये npm इंस्टॉल, ये लाइब्रेरी है रिडक्स थंक यूज करने के लिए, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। npm इंस्टॉल रिडक्स थंक, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमें स्टोर्स में जाके इसकी सेटिंग करनी पड़ती है कि हम जो है रिडक्स थंक जो है
इंपोर्ट करते हैं रिडक्स थंक लाइब्रेरी से, और ये जो रिडक्स थंक है इसको हम अप्लाई मिडिलवेयर, जो कि अप्लाई मिडिलवेयर हमारा कहाँ से आता है, रिडक्स से, इसमें पास कर देते हैं और ये स्टोर में पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर। ठीक, तो ये जो रिडक्स थंक है जब स्टोर में पास किया हमने यहाँ पे, तो ये स्टोर और यहाँ पे परसिस्टेड रिड्यूसर, इन दोनों के लिए मिडिलवेयर का काम करता है। ठीक, तो हम ये सेटिंग कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम कहाँ पे जाएंगे, स्टोर में। स्टोर में जाके पहले हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिडक्स थंक फ्रॉम रिडक्स थंक, इस तरह से। और यहाँ से अप्लाई मिडिलवेयर, अप्लाई मिडिलवेयर, और ये अप्लाई मिडिलवेयर कहाँ पे करेंगे, स्टोर में। स्टोर कहाँ पे है हमारा, ये स्टोर है। यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ठीक है, ये पैरामीटर दिया मैंने, और अप्लाई मिडिलवेयर, इसमें रिडक्स थंक मैं पास कर दूंगा इस फंक्शन में। तो बस ये सेटिंग हो गई है हमारी रिडक्स थंक की। अब हम जो है अपनी एक्शंस को एसिंक्रोनस एक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये जो मेरा नॉन ये सिंक्रोनस जो मेरा ये था, इसके लिए मैं एक और यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक और एक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, और इस एक्शन का नाम क्या दे दूं, सेट इंक्रीमेंट। सेट इंक्रीमेंट मैंने दे दिया है इस तरह से, एरो फंक्शन मैंने बनाया। तो ठीक, यही ये जो मेरा सेम था, इंक्रीमेंट की जगह मान लीजिए मैंने सेट इंक्रीमेंट करके एक नया बना दिया, ठीक है। और इंक्रीमेंट को मैं क्या बना रहा हूँ, इसको इसमें थंक फंक्शन बना के, और इसको मैं एसिंक्रोनसली एजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक। और ये जो नम मेरा होगा ये अब यहाँ से आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा जब डेटा मेरा मिल जाएगा एजेक्स से, यहाँ पे इस तरह से। और ये जो मेरा फंक्शंस होता है एसिंक्रोनस फंक्शन, ये मुझे डिस्पैच पैरामीटर यहाँ पे देगा, डिस्पैच इस तरह से। तो मुझे इसको, ये तो एक हमारा एक्शन ही है ना, तो इस एक्शन को हमें डिस्पैच भी करना पड़ेगा ना, तो वो हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे इस तरह से। ये डिस्पैच हो गया। अब हमें यहाँ पे एजेक्स कॉल करनी है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मेरे पास यहाँ पे देखिए, गूगल करिएगा आप, बहुत सारे फेक एपीआई मिल जाएंगे। मैं फेक स्टोर एपीआई यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फेक एपीआई, ये मेरी एपीआई कॉल हो रही है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल कर दी, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरा कंसोल हो रहा है इसको हटा दिया है, और इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव कर दूंगा, डेटा, इस तरह से, ठीक है। ये डेटा हो गया। अब ये जो मेरा डेटा हो गया इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ, console.log, ओके, ये मैंने कंसोल करा है डेटा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको देखता हूँ, मैं कंसोल करा लेता हूँ एजेक्स, ठीक है। एजेक्स मैंने हटा दिया है, और मैं कंसोल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखता हूँ अभी मेरा कोई प्रॉमिस हिट हुआ है। देखिए आप यहाँ पे प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में है अभी प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरी एजेक्स स्टेट, एजेक्स कॉल हो गई है, और जो मेरा डेटा है वो भी मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये डेटा आ रहा है, ठीक। तो ये मेरा प्रॉमिस जो है पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है, अभी मेरा यहाँ पे प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है। तो मुझे इसे वेट कराने के लिए अब एसिंक के साथ अवेट और यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अवेट। तो ये मुझे अब देखिए इसका इफेक्ट देखिए क्या हुआ। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। पहले क्या दे रहा था यहाँ पे मुझे, पहले मुझे ये दे रहा था यहाँ पे प्रॉमिस, और वो भी पेंडिंग स्टेट में डेटा में कंसोल कर रहा था। तो लेकिन अब अवेट क्या है, तब तक रिटर्न नहीं करेगा, तब तक इसे आगे नहीं जाने देगा जब तक कि डेटा एपीआई से नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब मुझे ये प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में नहीं दे रहा है, अब मुझे क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है। तो इस डेटा को मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि हमें बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन को मैं समझाना चाह रहा हूँ।
यहाँ पे जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नीचे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और तो हर बार जैसे फोर्थ आइटम का नाम प्रिंट होगा, जैसे क्लिक किया 6 आया तो 6 का, और यहाँ पे डिक्रीमेंट किया तो 5 आया तो 5 का नाम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ, डेटा एजेक्स से निकाल के यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेता हूँ, ठीक। और ये पेलोड है, इसको मैं चेंज करूंगा, पेलोड को नम डेटा। अब दो चीजें पास करूंगा मैं यहाँ से, ठीक। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, इंक्रीमेंट के लिए। अब यही सेम चीज हमें किसके लिए करनी है, डिक्रीमेंट के लिए करनी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डिक्रीमेंट में, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये किया मैंने, और यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह मैं कर दूंगा डिक्रीमेंट। कहाँ पे, सेट। और मुझे एक सेट डिक्रीमेंट भी मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी पेस्ट है, और काम तो हमारा जो थंग फंक्शन था वो हमने बना दिया है। अब यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मेरा इंक्रीमेंट था इसको मैंने यहाँ डिक्रीमेंट किया, क्योंकि मुझे डिक्रीमेंट रखना है। यहाँ से जो मेरा डिक्रीमेंट था ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा देखिए एसिंक्रोनियस जो हमारा डिस्पैच होगा एक्शन, एक वो बनाया, उसके अंदर से हमने डिस्पैच किया एक सिंक्रोनियस एक्शन सेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने रिड्यूसर के अंदर, अप डाउन के अंदर, और ये इनिशियल स्टेट है, इसको भी चेंज करेंगे। इसको एक तो 0 रहेगा, दूसरा हम यहाँ से पास क्या करेंगे, दूसरा हम पास करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट का नाम, ठीक। अब हमारे एक्शन में क्या क्या मिल रहा है, अब जो हमारे एक्शन में मिल रहा है, दो चीजें मिल रही हैं हमें एक्शन में, यहाँ पे देखेंगे तो एक तो पेलोड में नम और डेटा, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे अब इस तरह से एज एरे पास करेंगे, ठीक है। स्टेट अब 0 पे 0 है, तो इसमें ऐड करना है हमें 0, और यहाँ पे क्या आ गया, नम, ओके। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अभी पूरा कर लेता हूँ। दूसरे में हमारी क्या वैल्यू होगी, दूसरे में मैं इसका डेटा से नेम निकाल लेता हूँ। नेम मतलब टाइटल होता है प्रोडक्ट का हमारा, यहाँ पे जब देखोगे आप तो ये टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे करता हूँ डेटा, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिटर्न किया है हमने एक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ इसको टाइटल, ठीक। ये टाइटल हो गया। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा डिक्रीमेंट में, और डिक्रीमेंट में यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे काउंट पे, जो मेरा काउंट आ रहा है, अभी काउंट को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ डेटा, ओके। अब मैं इसको जाता हूँ और यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा, डेट, दो बार हो गया डेटा स्ट्रिंग, ठीक। एक हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर कंसोल लगाया था, हटा दिया क्या वो मैंने, हाँ हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने, रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मुझे 4 मिल रहा है, और यहाँ 4 मिल रहा है, 4 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे NaN आ रहा है, नोट आ नंबर, ठीक है। नोट अ नंबर, इसमें मुझे नोट अ नंबर मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ कैशिंग तो नहीं हो रही है, कोई कैशिंग हो रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे नंबर, डेटा, टाइटल, और मैं जाता हूँ यहाँ पे एक्शन में नंबर, नंबर, डेटा, कैशिंग हो सकती है, लग रहा है कुछ कैशिंग हो यहाँ पे, मैं जाता हूँ, टू, देखिए कैशिंग ही हो रही है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है, ठीक।
तो कैशिंग हो रही थी। यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ 6, ठीक है, अब सही आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे जो मुझे 0 इंडेक्स पे मिलेगा वो मेरा होगा काउंट, तो काउंट नहीं, हाँ काउंट होगा 0 पे, और 1 पे मुझे क्या मिलेगा, टाइटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, br मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एक div लिया मैंने, और यहाँ पे इस तरह से मैं गया 1, ठीक। यहाँ पे मैंने टाइटल कर दिया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में, देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा 16 हो जा रहा है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे देखिए टाइटल आ रहा है प्रोडक्ट का, वो नहीं चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 18, 19, 21, ठीक है, लेकिन टाइटल हमेशा सेम आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से हमने जो इंडेक्स है, इंडेक्स में ये हार्ड कोडेड लिया हुआ है, ठीक है। इसको डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ से जो हमारा अकाउंट है वो काउंट भेजेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने भेजा, इसमें -1 करा दिया, और यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर भेज रहा हूँ, इसको +1 करा देता हूँ, ठीक। अब मैं जाता हूँ अपने इंडेक्स में, इंडेक्स में मैं गया, तो इंडेक्स में मैं यहाँ पे एक काउंट ले लिया मैंने यहाँ पे, और इस काउंट को, ये जो 1 है इसको हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरह से काउंट, जो डायनेमिक में ऐड करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक काउंट, ठीक है। अब देखते हैं हम 1, ठीक है। तो देखिए 21 पे इस एपीआई में कोई प्रोडक्ट नहीं था, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एपीआई क्या है, सही से वर्क नहीं कर रही है, कभी कभी यहाँ पे देना बंद कर देती है अकाउंट, ठीक है, कभी कभी सही देती है। तो इस तरह से हम अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा ये फंक्शंस होता है, ये जो हमारा यहाँ पे एजेक्स कॉल होता है, हम इसके लिए इसे सर्विस बना लेते हैं, ठीक है। एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ सर्विसेज, और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं service.js, और जो हमारा इसमें ये एजेक्स कॉल है, इस काम के लिए मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से एक फंक्शन बना लेता हूँ const get increment get प्रोडक्ट, ओके। ये एक फंक्शन मैंने इसमें बना लिया है, और यहाँ से मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ डेटा, और इसको कर देता हूँ मैं एक्सपोर्ट, ठीक है। ये इस तरह से बन गया, एक डेटा बना, ये हुआ, ठीक। और इसको मैं कहाँ पे यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा, जो मेरा एक्शन था यहाँ पर, और यहाँ पे मैं इससे नम पास कर दूंगा, और यहाँ पे काउंट पास कर दिया मैंने, और इसमें कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, ठीक। ये फंक्शन मैंने अलग बना लिया,
ठीक है, अब मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा अपने एक्शन में। इंपोर्ट गेट प्रोडक्ट्स, ये आ गया और प्रोडक्ट्स को मैंने एज ए फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया है। ये डेटा हो गया मेरा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन इस तरह से बना लिया अपने सर्विसेज के लिए। अब देखिए ये मैं कॉमन लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड मैं कहाँ पे लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी सर्विस है इसमें मैं काउंट पास करूँगा। नम की कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें काउंट पास करना है मुझे, तो ये जो मैं नम पास कर रहा हूँ नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंटर मुझे पास करना है। ये हो गया। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब वेट, यहाँ पे एरर दे रहा है। तो क्या एरर दे रहा है ये कि अवेट मैं इसको जाता हूँ ऊपर, तो मैं यहाँ पे वहां पे नहीं लगा के यहीं पे लगा देता हूँ सिंक ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 15 17 19 देखिए इस तरह से हमारा ये रिडक्स थंग सही चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्टोर होता है यहाँ पे मिडिलवेयर इंपोर्ट करते हैं, उसे मिडिलवेयर को स्टोर में हम इसमें यूज कर लेते हैं, ये हमारी सेटिंग होती है, ठीक है। npm redux thunk इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा जो एक्शंस होता है एक्शन को हम एक थंक फंक्शन बनाते हैं जो रिटर्न फंक्शन होता है, और उसके अंदर से हम अपनी सर्विसेज कॉल करते हैं, जो सर्विसेज में हमारी एसिंक सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अब ये हमारी एसिंक सर्विसेज हैं और इसके बाद हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं अपना सिंक्रोनियस एक्शन, और उसके बाद हमारा जाते हैं हम यहाँ पे अपनी स्टेट, जो भी स्टेट है उसको मॉडिफाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्स थंक का जो यूज होता है, रिडक्स थंक का यूज वो एसिंक्रोनस और इफेक्ट यूज करने के लिए होता है, और आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और थंक जो है, थंक आर द फंक्शन विच आर यूज टू डिले द फंक्शनलिटी को डिले करने के लिए। बाय डिफॉल्ट जो एक्शंस होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं और हम उनको एसिंक्रोनस बनाते हैं, ठीक है। और एसिंक्रोनस जो थंक फंक्शन होता है वो एसिंक्रोनस फंक्शन हम एज ए यूज करते हैं इसमें। तो ये हमारा है रिडक्स थंक, जो हमारा एसिंक्रोनस साइड इफेक्ट के लिए यूज होता है, और आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।